घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के सिंहासन पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, बाप तुम्हारा मोदी है। क्या कहेंगे मैम, दुश्मनों को जिस तरीके से घर में घुसकर इस बार भारत की सेना ने मारा है? अभी तो ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। अब आगे नक्शे में से हट जाएगा। अब भी जरा सी भी इसने कुछ जरा भी चू करी तो इसका चूहा हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। लेकिन मैम अभी जिस तरीके से पाकिस्तान लग रहा है कि बात से मानने वाला है, युद्ध हमने नहीं मानेगा। कुत्ते की दूम को पाइप में डाल दो और साल भर बाद निकालो, वो तो 10 मिनट बाद रिटर्न हो गया, 10 मिनट के बाद सिचुएशन उलझन कर दिया। इसलिए वो कहते हैं घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के सिंहासन पे बाप तुम्हारा मोदी है। हाँ, लेकिन मैम अब इसने आंख उठा के देखी तो हमारी दिल्ली की आर्मी, पूरा हिंदुस्तान की आर्मी इसको अंदर घुस के एक एक बंदे को मारेगी और नक्शे में से इसका नाम और निशान खत्म हो जाएगा अगली बार। अब इससे जरा सा भी चूचड़, अब मोदी ने तो बस ठान लिया है कि कहते हैं ना, जरा संख्या तो 100 गुना माफ करे थे, इसके तो हम 1000 गुना माफ कर चुके हैं 1947 से। कब तक ये हिंदुस्तान जग गया, सारे हिंदुस्तान। आज हम पूरी जोश रह जाता है, हमारी आर्मी को जाता है, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी को जा रहा है, जिन्होंने डट कर सामना किया, घुस के मारा। एक भी मिसाइल मेरे हिंदुस्तान पे नहीं निकली है, सारी हवा में मिसाइल, सारे मिसाइल हवा में। दुश्मनों के इस बार हेकड़ी निकाल दी है हमारी सेना ने। क्या कहना चाहोगे मैम? हैकड़ी इस बार नहीं, हर बार निकली है, लेकिन वो उनका जो है अस्तित्व बिल्कुल मिट चुका है। वो अब क्षमा मांगे, पैर पकड़ के इंडिया का माफी मांगनी चाहिए उनको। जिस तरीके से उन्होंने 25 मारे हैं, उनके 25,000 25 लाख मारे हैं हमने। और हमारी आर्मी की देखिए, हमारी तो एक एक बेटी कुर्बानी देने को तैयार है। वो क्या करेंगे? उनको तो आटे की चक्की लगा लेनी चाहिए अपने घर में। अब भूखे मरने की नौबत आ गई, पानी चला गया है, अब कुछ नहीं रह गया है। अगर उन्होंने, पाकिस्तान ने दोबारा जरा सी भी आंख झपकी तो अब उनकी दोनों आंख नहीं रहनी है। आप देख लीजिए कि आर्मी किस तरीके से, बहनें हमारी पायलट हैं, चला रही हैं, उड़ा रही हैं। क्या हंसती है? उनकी भी है कोई बेटी, उनकी भी कोई बेटी ऐसी है जो पायलट बनी हो? और महिलाओं ने जिस तरीके से सामना किया है ना, अब तो हम लोग घर की औरतें भी निकल रहे हैं और एक एक बॉर्डर पे आके एक एक को खत्म करेंगे। हम लोगों में खून जग गया है। हिंदुस्तान की तरफ अगर उन्होंने नजर उठा के देखी तो बचना नहीं है उनको। ये तो टेलर था, वे टेलर में ही वो खत्म हो गए हैं बिल्कुल से। अब क्या करेंगे? अगर हमारे प्रधानमंत्री को और देशों ने रोका ना होता तो वो रुकने वाले नहीं थे। और अभी समझौता हुआ है कि ये टेलर है, अगर तुम नहीं माने तो दोबारा खत्म। अभी वो आपस में ही लड़ मरेंगे, उनकी आर्मी और उनका प्रधानमंत्री, वो आपस में डिशुम करके। और पाकिस्तान को ये पता लगना चाहिए, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान भी उनके लिए भारी पड़ रहा है, ये जो आज सम्मान यात्रा निकला है, लग रहा है ये पाकिस्तान को फिर से एक चुनौती है और ये देख के पाकिस्तान फिर से परास्त होने वाला है। सुन ले पाकिस्तान, हिंदुस्तान से पंगा तुझे महंगा पड़ा और महंगा पड़ेगा। हर हिंदुस्तानी आज मैदान में है अपने फौजियों के लिए। आज हर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति आज सेना के साथ खड़ा है। मोदी जी ने कहा है युद्ध बंद नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। ये ध्यान दे दे पाकिस्तान, अगर दोबारा उन्होंने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनके घर में घुसकर उनको मारेंगे। उन्होंने हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। वो उनको ध्यान में दिलाए। पाकिस्तान तक आपके कैमरामैन से कहिए और आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ जानी चाहिए कि ये भारत है और यहाँ भारत के देश में भारत की सेना, भारत की बेटी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी, उनके घर में घुस के मारेगी। हर महिला आज फौज में, समझ लीजिए, जो आज इस मैदान में है, आज हर महिला फौज में है। हर महिला फौजियों के सम्मान के लिए उतरी है। हर महिला की जरूरत पड़ेगी। हर महिला आग नहीं चिंगारी बनके पाकिस्तान को चिंगारी है, हम भारत की नारी है। एक छोटा चिंगारी है, हम भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। एक छोटा कहूँ, ऊंचा तिरंगा रहे हमारा, जैसे अंबर में चमके सितारा, प्यार सबके बसा है रग रग में, मोदी जी का डंका बजे इस जग में। क्या बात है। लेकिन मैम, अपने देश की सेना के लिए क्या, जिस तरीके से सेना ने अपना पराक्रम इस बार दिखाया है,
घर में घुसकर मारने का जो काम किया है। आगे भी हमारी सेना घर में घुस के मारेगी। पाकिस्तान में जितनी है ना जनता है, इतने भारत में है ना जोड़ा के ऊपर मोढे पड़े हैं। इसको है ना घुस के मारेंगे। और मैं उस सेना के लिए सलूट करती हूँ, मेरे भैया के लिए, जो ना उन्होंने अपना है ना इतना पराक्रम दिखाया है कि इतना युद्ध के लिए आगे भी तैयार हैं। हम है ना ऐसा नहीं करते कि भाई युद्ध खत्म हो गया, परस्त होया है, युद्ध खत्म नहीं हुआ, हम उनको मारेंगे। क्या कहेंगी मैम, सेना के लिए क्या कहेंगे आप लोग? सेना के लिए ये कहूँगी कि पहली बात तो सेना को मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि सेना ने वो पराक्रम दिखाया है कि घर में घुसकर उनको सही से सबक सिखाया है। और अगर अभी भी पाकिस्तान के लोग और उसकी फौज नहीं समझी तो पूरा का पूरा पाकिस्तान पूरा खालिस्तान हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरी का पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिल जाएगा। और वो सबक ये है, इसकी बेटी भी मजबूर नहीं है, कमजोर नहीं है, और आज पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मैदान में खड़ी है। सुन ले पाकिस्तान, हम तेरी एक नहीं सुनेंगे, तुझे सुननी पड़ेगी पाकिस्तान। भारत क्या भी 2 महिलाओं का पराक्रम देखा है। मैम क्या कहेंगे, जिस तरीके से इस बार अब प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान से बात या तो आतंकवाद पर होगा या पीओके पर, क्या लगता है अगला इंतजार पीओके का है? देखिए, आपको मैं फिर दोबारा कहूंगी, मोदी जी ने कहा है युद्ध खत्म नहीं किया, स्थगित किया है। पानी और खून साथ में नहीं चलते, पानी और खून साथ में नहीं चलते। ये आप ध्यान में दीजिएगा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोशिश की तो उनके घर में घुसकर उनको मारेंगे, और वो हो सकता है शायद पाकिस्तान रहे ही ना। हाँ, ये स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा भारत देश की इतिहास में। ये ऐसे टर्निंग पॉइंट है इस देश की सिक्योरिटी हिसाब से, तो ये मौका कभी नहीं मिलेगा हमको, ये वाली दिन। और हम ये सारा श्रेय देते हैं हमारे लीडरशिप को, हमारे प्रधानमंत्री को, और जो हमारे जवान सैनिक को जो या डट के खड़े इस चीज़ को, इस मुकाबले को, उन्होंने एक अंत को लेके चले गए इस चीज़ को। मतलब हमें ये न्यूक्लियर सुन के ब्लैकमेल सुन के पाकिस्तान से हम थक गए थे, 70 साल से थक गए थे इस चीज़ को लेके। आज के दिन लगता है कि इसका एक अंत हो चुका है, हो गया है। लगता है पाकिस्तान बातों से समझ जाएगा। बातों से नहीं समझेगा, लातों से ही समझता है। उनका जो मेन चीज जो था, जो ब्लैकमेलिंग का जो था रीजन, न्यूक्लियर असेट, उसका अंत है, उसका खत्म है। कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब ये न्यूक्लियर की धमकी नहीं सही जाएगी, तो इसीलिए तो कहा है ना प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इसका खत्म हुआ है, इसका ब्लैकमेलिंग का अंत है। तो कल प्रधानमंत्री ने एक चीज और कहा कि जिस तरीके से अब अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। लगता है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, कहीं ना कहीं एक आने वाले तूफान से पहले की एक शांति है। बहुत अभी खत्म नहीं है, ये सिर्फ एक सेशन है, मतलब विराम है, एक पॉज है। दुश्मनों को चुनौती देना भारत हमेशा से देते आया, आगे भी देगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप सैनिकों के सम्मान में जो आज तिरंगा यात्रा निकला है? जो हमारे सैनिकों ने शौर्य का, धैर्य का, दोनों का जो परिचय दिया है, हमारी भारत की सेना विजय हुई है। जो आतंकवादियों का उन्होंने ठिकाने उड़ाए हैं, ये पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा और आंख उठा करके देख नहीं पाएगा वो विश्व समुदाय के सामने। लगता है सुधर जाएगा पाकिस्तान? बिल्कुल सुधरेगा, नहीं तो हम फिर सुधार देंगे। हम तो सुधारने के लिए है ना। सीज फायर का तुरंत उल्लंघन कर दिया, ये सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, उसकी फितरत में है ये, उसका डीएनए ठीक नहीं है। हम ठीक कर देंगे उसको, ठीक करेंगे उसको, इस बार ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो भारत नहीं रहा, भारत विकसित भारत हो चुका है। इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, इससे कि अपने आप को वो सुधार ले। नहीं, आने वाले भविष्य में पाकिस्तान भारत के नक्शे से या पाकिस्तान अपने नक्शे से गायब हो जाएगा। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि अब पाकिस्तान से बात या तो आतंक पे होगी या तो पीओके पे होगी, क्या अनुमान क्या लगाया जा रहा है? लग रहा है कि अगला कदम है भारत का पीओके? बिल्कुल उसी के लिए होगी, सिर्फ पीओके पे ही बात होगी और कोई बात नहीं होगी। कोई बात होगी नहीं। पहले पाकिस्तान को सिर्फ मौका दिया जाता था, अब पाकिस्तान से सिर्फ बदला लिया जाएगा। मौका देने की जरूरत नहीं है, उसको मौका देने की जरूरत नहीं। जो करते हैं मोदी जी वो करके दिखाते हैं, और इस बार पीओपी के बाद ही जो होगा सो फाइनल होगा और कुछ नहीं होगा। वो घुटना में टिकाएंगे उसको हम पाकिस्तान को। माता की माता की। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश के लिए हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे और पाकिस्तान को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश को बहुत खतरे में रखा है इन्होंने और आगे हम चलते रहेंगे। भारत माता की जय।
माता की जय, ये सब में जोश है, सब जवाब देने के लिए। कुछ कहेंगे सर? हमारी सेना ने पाकिस्तान की नस पकड़ ली है। ये ठुकाई से मानता है, ठुकाई से ही मानेगा। अब इसकी ठुकाई ही रहेगी। ठुकाई शुरू हो गई इसकी, अब ठुकाई होती रहेगी।